मानव समाचार, मानवता के हक में। दौरान एमएलए वर्किंग कमेटी के अरकान सामने बैठे हुए इस इलाके के रिहायशी साकिनीन, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन इज़्ज़त माब मेरी माएँ बहनें और आसपास में खड़े हुए मौजूद नौजवान और बुज़ुर्ग, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग ने इस इफ्तिताही तकरीब की दावत पर लब्बैक कहकर अपना कीमती वक्त निकाला और आज इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी, इज़्ज़त बख्शी। दोस्तों, आज का ये जो इफ्तिताह नेशनल हाईवे से लेकर जो अल उमर हॉस्पिटल है, जहां मासूम शाह कुट्टी आई मरी चौक, वहां तक 3 करोड़ की खतीर लागत से एक कंक्रीट रोड जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की जद्दोजहद से, मेहनत से और उनकी नुमाइंदगी से ज़िला नियोजन समिति जो होती है उसके फंड नगर उत्थान से ये काम मंजूर कराया गया है और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये इलाका जहां इस रोड की तामीर हो रही है, ये वार्ड नंबर 21 का और वार्ड नंबर 18 से मुत्तसिल दरमियानी रास्ता है। ये रास्ता आज आप लोग देख रहे होंगे कि हाईवे के उस पार हमारे ही इलाके के लोग शब्बीर नगर, अयूब नगर, अमनपुरा, गांधी नगर, मदनी नगर, वार्ड नंबर 21 गुलशेर नगर, गुलशन इब्राहिम, दीगर इलाके के लोग जाकर वहां पर आबाद हुए और ख़ास तौर से इस इलाके के लोगों के कारोबार, चाहे बैग के कारखाने हो, चाहे प्लास्टिक के कारखाने हो, इसके अलावा पावर लूम को, ऐसे तमाम रोजगार जो है हाईवे के उस तरफ है और उस मानों में ये रोड की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है और मुसलसल इस रोड की तामीर की आवाज़ें इस इलाके से उठती रही है। हर बार इस रोड की खस्ता हाली के बारे में, इस रोड की जो दुर्गत है उसके बारे में आवाज़ इस इलाके के लोग उठाते रहे। ये इस इलाके का निहायत अहम और ज़रूरी और रिहायशी और सिनती रोड है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस रोड की तामीर की जा रही है। जब ये रोड पूरा मुकम्मल तामीर हो जाएगा, जो इसके तीनों मराहिल है जो वो मुकम्मल हो जाएंगे, जिसका पहला मरहला नेशनल हाईवे से लेकर जो है आज ये जैतून हस्जिन मस्जिद तक है, इसके आगे का मरहला जो है यहाँ से शुरू होकर जो है ज़ियाउल इस्लाम मस्जिद तक होगा और ज़ियाउल इस्लाम मस्जिद से शुरू होकर फिर ये जो है आखिरी सिरा जो इसका हमारे मासूम शाह कुट्टी पर जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि झांझेश्वर मंदिर से मासूम शाह कुट्टी तक 2.5 करोड़ की लागत से एक रोड की तामीर अनकरीब मुकम्मल होने जा रही है। आज उस चौक का जो है, जो मेन काम जो है, उस चौक का जो है दर्शनी भाग है, उसका काम जो है आज ठेकेदार करेगा। वो एक रोड मुकम्मल हो जाएगा, वो एक मरहला और एक फेज मुकम्मल हो जाएगा। आप तसव्वुर करो दोस्तों, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हम अगर झांझेश्वर मंदिर के पास से हमारा सफर इस इलाके में शुरू करेंगे तो ये मालदा शिव बांध तक के आप लोगों को एक पुख्ता, मयारी और बेहतरीन रोड आपके इस्तेमाल में आपको कारोबारी और रिहायशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको तैयार की जाएगी। अगर आप इसका पूरा रोड का एस्टीमेट करेंगे तो 2 करोड़ की लागत से जो हमारा सोन गांव का शिव बांध है उससे लेकर हाईवे तक एक 2 करोड़ की लागत से रोड जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। वो हम लोगों की नुमाइंदगी से मुकम्मल हुई। आज ये काम शुरू है, आज झांझेश्वर का काम शुरू है और गुलशन मासूम से लेकर
मासूम शाह कुट्टी से लेकर नेशनल हाईवे तक का भी रोड का काम चालू है। कहने का मतलब ये है मैं हमारे दरमियान शहर अजीज़ के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं इस इलाके की जानिब से, वार्ड की आवाम की जानिब से एमएलए साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हर एक चीज़ की एक बुनियाद होती है। अल्लाह के दुनिया के निज़ाम में कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, उसकी कोई वजह होती है, कोई बुनियाद होती है। आज इलेक्शन जैसा मरहला, इलेक्शन जैसी बड़ी चीज, इसकी भी अपनी एक बुनियाद है, इसकी भी एक वजह है। इसकी असल और बुनियादी वजह यह है कि हम जिन नुमाइंदों को चुन कर देते हैं, जिन्हें हम हमारा रहबर और लीडर बनाते हैं, उनके जरिए हमारे समाज में, हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में ऐसे काम हो, ऐसे फलाही काम हो, ऐसे आवाम की बेहतरी के काम हो, ऐसे काम हो जिसे इज्तिमाई तौर से बस्ती के, इलाके के लोगों को फायदा हो। ये इलेक्शन में नुमाइंदे को चुन कर देने का असल मकसद होता है। सियासत इसी बुनियाद पर होना चाहिए कि हम आवाम को किस तरीके की राहत दे सके, किस तरीके की सहूलत उस आवाम को दे सके जिसने हम पर वोट के जरिए भरोसा किया और हमको चुन कर दिए। ये इंतखाब का बुनियादी मकसद होता है और सियासत का बुनियादी मकसद भी यही है। अगर कोई इस तरीके के मकसद से हट जाता है तो फिर वो जहालत है, और जहालत फिर गुमराही है।